गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम एक कॉम्पोजिशन करेंगे। मैं एक कॉम्पोजिशन का टॉपिक यहाँ पर रखी हूँ और इससे संबंधित मैं कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर लिखी हूँ और मैं आपको डिस्कस भी कर दे रही हूँ कि आप इसमें क्या लिखेंगे। फिर आप जो है इस कॉम्पोजिशन को लिखकर मुझे दिखाइएगा, ठीक है। मैं जो की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिशन है हमारा वो है आधुनिक शिक्षा पद्धति छात्रों की मनोभावनाओं की प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब उसके ऑपोजिट है, मैंने जो छात्राओं के अनुरूप होना चाहिए उसके समान ही होना चाहिए, लेकिन वो वैसी नहीं है। तो इस विषय के पक्ष या विपक्ष पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको कितना उचित लगता है कि जो आजकल जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना अधिक लाभदायक है छात्रों के लिए, कितना हानिकारक है, उसी विषय को लेकर जो है आपको अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने उसके लिए आपका जो मैंने ये जो कॉम्पोजिशन है उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले प्रस्तावना है जो आप भूमिका बनाएंगे। फिर शिक्षा पद्धति का आवश्यक, मैंने शिक्षा का जो पद्धति है, शिक्षा जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वो क्यों आवश्यक है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्यों है सर। हमारी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या है, हमारा जो शिक्षा एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ है, और फिर शिक्षा प्रणाली सुधार में उसमें क्या कमियां हैं, फिर उसमें क्या सुधार लाएंगे, और उसके बाद में हम हैं उपसंहार, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में हम क्या लिख सकते हैं। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन की का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बात है, जो शिक्षा है मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसका जीवन के जो शिक्षा जो होती है छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मनुष्य को मनुष्य और देवता तक भी बना सकता है, मतलब शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंदर अच्छे गुणों का विकास करता है। तो इसलिए शिक्षा जो है मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसा साधन है जो मानव के सोए हुए सपनों को या संस्कारों को जागृत करता है। मनुष्य के अंदर सही और गलत, मनुष्य के अंदर जो सही है सो गलत है उस बातों को समझने की शक्ति उत्पन्न करता है। ये सब किसके द्वारा आता है, ये सब शिक्षा के द्वारा ही आता है। शिक्षा के स्वरूप पर मानव का जीवन और भविष्य निर्भर करता है। अगर शिक्षा अच्छी, अगर आपको अच्छा वातावरण मिले, उस अच्छे वातावरण में अच्छा शिक्षा मिला तो मनुष्य जो है अपने जीवन में हर तरह की उन्नति करता है, ठीक है। और यदि वो शिक्षा सही रूप से प्रदान ना की जाए तो फिर वो मनुष्य पर उतना अधिक लाभ नहीं छोड़ पाती है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें आप प्रस्तावना में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर जो लिखा हुआ है आधुनिक शिक्षा पद्धति छात्रों की मनोभावनाओं के प्रतिकूल है, तो ये बिल्कुल प्रतिकूल है। मैं इसके पक्ष में जा रही हूँ कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि शिक्षा पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। तो शिक्षा पद्धति की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम एक बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास मतलब है उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञात्मक हर तरह का विकास कर सके। लेकिन आजकल जो शिक्षा क्या है, पुस्तकीय शिक्षा हो गई है, सैद्धांतिक शिक्षा हो गई है। केवल शिक्षा जो है वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है केवल बालकों को पुस्तकीय और सैद्धांतिक शिक्षा ही देती है। व्यवहारिक शिक्षा का आजकल बहुत ही अभाव है। व्यवहारिक शिक्षा मतलब जो भी बालक पुस्तक में पढ़ रहा है उसको अपने जीवन में लागू करे और वो अपने दैनिक जीवन से उस शिक्षा को जोड़कर जो है उस बातों को समझने का प्रयत्न कर सके। ऐसा बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, शिक्षा पद्धति की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और क्या बता रहा है, और हमारी शिक्षा प्रणाली जो पूरी तरह से क्या है अंग्रेजी शासन पर निर्भर मैंने प्रभावित है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का विकास तो अंग्रेजों के द्वारा ही हुआ। चार्ल्स मैकाले जो है उन्होंने, चार्ल्स वुड और चार्ल्स मैकाले ने ही भारत में शिक्षा का विकास किया, शिक्षा को लाया। तो उनकी जो बातें थी उन्होंने मैंने जो शिक्षा उत्पन्न की। जब अंग्रेजी शिक्षा आई और जब अंग्रेजी शिक्षा आई तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मैंने चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा इसलिए लाए ताकि वो उनके लिए जो कारीगर, उनके लिए जो है कर्मचारी वो उत्पन्न कर सके, ताकि वो उनकी भाषा को समझे और फिर उनके लिए काम करे। मतलब उन्होंने एक तरह से गुलाम को ही उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर शिक्षा का विकास किया। लेकिन हमें जो है इसका लाभ उठाना है, हम भारतीयों को इसका लाभ उठाना है कि हमें शिक्षा का जो है एक ऐसा ढांचा उत्पन्न करना है ताकि हम अपने समाज के हर एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सके, एक सामाजिक इंसान बना सके, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स मैंने बताया, आप इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या है, स्वरूप ये है कि ये जो शिक्षा जो है मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो जो पुस्तकीय और सैद्धांतिक, इसमें व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है,
ठीक है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में सैद्धांतिक और पुस्तक ज्ञान को अधिक बल देता है, जिससे कारण क्या हो रहा है कि पुस्तकों की संख्या बढ़ रही है। छोटी छोटी कक्षाओं में जो है ज़्यादा पुस्तकें दिए जा रहे हैं, और बच्चों को जो केवल जो है रटने की पद्धति पर, या बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही फोकस किया जाता है कि उन्हें पुस्तक पढ़ाकर रटने की बात की जाती है, ताकि तभी तो माने जो एग्ज़ाम होता है तो फिर उसी संबंधित क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो उससे संबंधित होकर जिससे बच्चा अपना कुछ नवीन कुछ कर सके। ऐसे प्रश्नों का वो माने होना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन नहीं होता। जो पुस्तक में होता है बिल्कुल फुट स्पून जो होता है ना, वैसा होता है। बिल्कुल आप देख ही रहे, आप लोग के साथ भी तो वही होता है, ठीक है ना। बिल्कुल फुट स्पूनिंग टाइप का ही एक शिक्षा पद्धति है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक कमी है, ठीक है, स्वरूप है इसका। दूसरा ये है कि पारिवारिक स्थिति की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो छात्र के मन में जो अरुचि की भावना को जन्म देती है। परिवार के लोग जो क्या है, माता पिता जो भाई बहन है, वो सब लोग जो है बड़े छोटे बड़े सभी शिक्षा जो है मैंने जो शिक्षा होता है, फिर मैंने परिवार इतना बड़ा होता है कि मैंने हर एक बच्चे पर पूरी अच्छी तरह से मैंने ध्यान नहीं दिया जाता है। माता पिता स्कूल में तो भर्ती करा देते हैं, लेकिन उतना ध्यान बच्चों पर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उनका भी मानना होता है कि हाँ बस बच्चा पढ़े और रिपोर्ट कार्ड में अच्छा नंबर ला दे, वहीं तक पर्याप्त हो जाता है। लेकिन ये शिक्षा नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में नंबर लाना कोई आसान मैंने आसान काम है, मैंने आप रट करके नकल करके किसी भी तरह से ला सकते हैं। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य आपका सर्वांगीण विकास करना। जो आपको सिखाना चाह रहे कि आप उसे सीख रहे हैं, उस बात को यहाँ पर लाना होता है, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं पाते हैं, और टीचर्स लोग भी जो भी सिलेबस होता है, जो भी उसके अंदर होता है, उसको समझाते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से जो पुस्तक पर ही निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो शिक्षा में सुधार क्या होना चाहिए? शिक्षा में सबसे पहला सुधार ये होना चाहिए कि जो कक्षा में छात्रों की संख्या को निश्चित किया जाए। एक क्लास में 60 छात्र भर देंगे तो इससे क्या होगा, ना तो शिक्षक पूरे छात्र पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा, और इतना शोर शराबा होने के कारण वो अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो एक तो वो अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। इससे सबसे बड़ा सुधार ये होना चाहिए कि छात्रों की संख्या को ठीक किया जाए। 30:1 होना चाहिए हर एक कक्षा में। मैंने 30 छात्र पर एक शिक्षक, और शिक्षक जो भी पुस्तक तो जरूरी है, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज़ों को अपने मस्तिष्क में उतार नहीं सकते। तो पुस्तक तो रहेंगे, लेकिन उस जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके, ऐसा कुछ क्रियाएं जो है बच्चों से कराने चाहिए। ये एक होना चाहिए सुधार, ठीक है। ऐसा बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और दूसरा और इससे क्या होगा कि बच्चा जो है खुलकर सामने आएगा और खुलकर जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और आज का जो हमारा जो NCERT जो है, हमारा जो नवीन शिक्षा पद्धति जो लागू हो रहा है, वो यही बोलता है कि बच्चों पर हमको किताबों का बोझ नहीं बढ़ाना है, बल्कि बच्चों को आज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया है। आजकल टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं, आजकल चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। चाइल्ड मतलब बच्चों को ध्यान में रखकर ही हमें शिक्षा का उसका जो स्वरूप है उसको निर्धारण करना चाहिए। बच्चा कितना सीख पा रहा है, बच्चा को अधिक से अधिक मौका दिया जाए हर कार्य करने के। तो ऐसी चीज़ों को हमें शामिल करना होगा। ये सब सुधार हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तभी क्या होगा, बच्चा जो है अपनी शिक्षा को लेने में रुचि करेगा, और फिर उसके मन के हिसाब से, उनकी इच्छाओं के हिसाब से जो है शिक्षा जो है आगे बढ़ती जाएगी। मन के हिसाब से ये नहीं कि आपने उसका भी एक नियम होना चाहिए। ऐसा अगर पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाएगा तो फिर इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो बताया गया है कि छात्र के अनुरूप ही शिक्षा होना चाहिए, कि बच्चों को इतना अधिक पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। वहाँ पर केवल रटने की पद्धति को ही बढ़ावा ना दिया जाए, रटने की पद्धति को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान को खुद, जैसा कि अभी हम लोग करते ही हैं कि प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो हर चीज़ में तो हम प्रैक्टिकल नहीं करें, तो हर चीज़ों में कुछ ना कुछ नवीन करने की जो पद्धति है वो करनी चाहिए, ताकि बच्चों में अनुशासन आए, बच्चे जो है उसमें रुचि ले और खुद अपनी इच्छा से उन चीज़ों को सीखने का जो है मनोवृत्ति लेकर आए। क्योंकि आप देखते हैं हमारी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको केवल पुस्तकीय ज्ञान से हम उनको ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, कुछ नयापन उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो बात है जो प्रतिकूल है, बिल्कुल सही बात बताया गया है। बच्चों के मनोभावना के प्रतिकूल है, मनोभावना के अनुकूल होना चाहिए शिक्षा को, ताकि बच्चे जो खुल कर आए और अपने सभी
शिक्षा को जो है, जो भी शिक्षा उसको दिया जाए उसको पूरी रुचि के साथ में ग्रहण करें। ठीक है, इसके लिए शिक्षक की एक भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। एक शिक्षक को भी समझना चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा वातावरण उपस्थित कराए, बच्चों के साथ में इस तरह की परिचर्चा शामिल करे ताकि वो खुलकर उसमें भाग लें, बच्चों को बोलने का मौका मिले। यहाँ तक कि जो है बच्चे जो भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं उसको पूरा मौका दे। मौका तो देते ही हैं, लेकिन ऐसा मौका दे कि बच्चे जो है बिना डर के, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ बच्चे डर के भी जो अपनी मन की बातें नहीं बोल पाते, लेकिन उनको उतना ऐसा स्वतंत्र वातावरण दिया जाए जहाँ पर वो बोल सके। ठीक है, और जो ये जो एग्ज़ाम की जो पद्धति है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि साल भर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चे जो है अपना शिक्षा में जो उनकी रुचि है, जो शिक्षा में जो उनका विकास है, वो वहाँ पर वो चीज़ें उनकी प्रदर्शित हों। केवल साल में 2 बार परीक्षा देकर जो भयभीत मैंने वो केवल रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने वाला, तो वो तो ठीक है, आजकल तो वैसे ही सब हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हो मैंने एक ऐसे पद्धति हो जहाँ बच्चे जो साल भर कुछ सीखे और साल भर उनका उनकी परीक्षाएं होती रहे, वो परीक्षाएं ऐसी हो जिसमें वो स्वयं भाग लेने में रुचि दिखाए, ऐसी हो। ठीक है, जो उनको एक अच्छा नागरिक बनाए, जो बातें किताब में लिखी वो उन्हें उनको गहराई से समझे और उसे अपने जीवन में लागू करे। इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि जो शिक्षा पद्धति यदि छात्रों के मनोभावों के अनुकूल हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसमें सरकार का भी योगदान देना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा का भी अभाव है, तो उसको भी दूर करना है कि शिक्षा ऐसी हो कि जो भी पढ़े वो हर बच्चा जो है अपने लिए कोई ऐसा व्यवसाय ढूंढ ले। यदि आजकल तो सरकारी नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल है, तो कुछ ऐसा शिक्षा मिले जिससे वो अपना खुद का कुछ कर सके, ऐसी शिक्षा, वो उसको स्वावलंबन बना सके, सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, ऐसी शिक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो विद्यालयों का जो अभाव हो रहा है उसमें भी सुधार होना चाहिए। विद्यालय जो है आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उस पर भी जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितना हम देख करके सुन करके ग्रहण कर सकते हैं, उतना पुस्तकों को पढ़ाकर या केवल पुस्तक पर जोर दिलाकर हम नहीं कर सकते। पुस्तक तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और भी अधिक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जितना मैं बोली हूँ उसे देखिए, आपका क्या विचार है आप बताइए। मैं तो यहाँ अपना विचार बता दिया कि मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही है प्रतिकूल ही है। आपका क्या विचार है आप बताइए और मुझे लिखकर बताइएगा। आप मुझे क्वेरी बटन के थ्रू इसे लिखकर भेज सकते हैं। ओके, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।